हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का अगला भाग जिसका नाम है सुप्रीमा। स्थान भारत के उत्तरी प्रांत कासगीर को घेरे हिमालय के बर्फीले पहाड़। पात्र सुपर कमांडो ध्रुव, ग्रैंड मास्टर रोबो, मदाम सुप्रीमा, बॉम्बर, साथ में ब्लैक कैट, एसिड, कमांडर, वाइब्रेटर जैसे कई सहायक पात्र। सीन सुपर कमांडो ध्रुव की मौत का। सुप्रीमा, तू अपने गुलाम ध्रुव के साथ मुझे तबाह करने यहाँ पर आई थी ना, लेकिन आज एक तीर से दो शिकार होंगे, तू भी मरेगी और ध्रुव भी। अब से ठीक 1 मिनट बाद बॉम्बर के शरीर पर बंधे पावरफुल बम एक साथ फट जाएंगे और 2 वर्ग किलोमीटर का पूरा एरिया एकदम तबाह हो जाएगा। बचेगा तो सिर्फ बॉम्बर, क्योंकि इसका कवच ब्लास्ट प्रूफ है। अपनी मौत से बचकर भाग सकता है तो भाग ले ध्रुव। टिक टिक। कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा जी, संपादन मनीष गुप्ता। राजनगर का वीआईपी एरिया है एम्बेसी पार्क, और हर वीआईपी इलाके की तरह यह भी सुनसान रहता है, क्योंकि उस पूरे एरिया में है कई देशों के दूतावास और इसमें रहने वाले राजदूत आम आदमियों की तरह सड़क पर नहीं घूमते हैं। 11:30 बजने वाले हैं। अब किसी भी समय किर्गिस्तान का राजदूत बाहर आता ही होगा। अपने अपने हथियार चेक कर लो। सब चेक है लेफ्टिनेंट। याद रखना, बगैर मेरे आदेश के कोई गोली नहीं चलाएगा। गोली तभी चलेगी जब कोई तीसरा आदमी बीच में टांग अड़ाएगा। जो टांग अड़ाएगा वह लंगड़ाता हुआ नर्क तक जाएगा। वैसे भी हमको अब तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन नज़रें तो हर जगह मौजूद रहती है, चाहे वह इंसान की नज़रें हो या जानवर की नज़रें हो। और जानवर यह बात अच्छी तरह से समझते हैं कि इन खूनी दरिंदों से एक ही आदमी निपट सकता है, और वह है सुपर कमांडो ध्रुव। भो भो, समझ गया दोस्त। चलो मुझे बताओ कि वे बंदूकधारी कहाँ पर छिपे हैं। बाकी का काम मेरे घुसों पर छोड़ दो तुम। किर्गिस्तान का राजदूत अपने रास्ते में खड़ी मौत से बेखबर था। चलो जल्दी ड्राइवर, वरना मैं डिनर के लिए लेट हो जाऊंगा। क्या हो गया? टायर पंचर हो गया सर। सड़क पर कीले पड़ी हुई हैं। कीले? कीले सड़क पर कैसे आ गई? कीले सड़क पर हमने बिछाई हैं तुमको रोकने के लिए माननीय राजदूत। कौन हो तुम? हमको अखबार वाले कासगीर के आतंकवादी कहते हैं, और हम कासगीर से यहाँ पर आतंकवादी कौंसिल का हुक्म पूरा करने आए हैं, और वह हुक्म है तुम्हारा अपहरण करना राजदूत, जिसकी सजा है कम से कम 20 साल की कैद, और वह भी बा मशक्कत। कौन हो तुम? मुझे अखबार वाले सुपर कमांडो ध्रुव कहते हैं, समझे? गोली चलाओ। AK-56 राइफल दागो। गोली से तो ये कई बार बच चुका है लेफ्टिनेंट, लेकिन देखता हूँ कि यह बम के धमाके से कैसे बच पाता है। धुएं की लकीर छोड़ता बम ध्रुव की तरफ आ गिरा, लेकिन तब तक ध्रुव अपनी जगह छोड़ चुका था। आसपास पूरी तरह से छिप जाने की कोई जगह नहीं थी। बम किसी भी पल फट सकता था, लेकिन बम नहीं फटा। क्यों नहीं फटा? कुछ गड़बड़ हो गई है। गोलियां दागो। यह कई राइफलों की गोलियों से कभी नहीं बच सकता है। पलक झपकते ट्रेड उंगलियां ट्रिगरों पर दब गई, लेकिन ये क्या? ध्रुव और आतंकवादी दोनों आश्चर्यचकित थे। हमारे हथियारों में कुछ गड़बड़ हो गई है, भागो। आश्चर्यचकित ध्रुव के समझ पाने से पहले ही आतंकवादी वैन में बैठ चुके थे। आप ठीक तो हैं ना सर? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो लोग भाग रहे हैं। उनको रोको, पकड़ो उन्हें। लेफ्टिनेंट, यह लड़का ध्रुव बड़ी तेजी से हमारे पीछे आ रहा है। इसको रोकने का एक ही तरीका बचा है। अपनी सारी गोलियां निकालकर मुझे दो। तेज स्पीड से आता ध्रुव सड़क पर पड़ी गोलियों से नहीं बच पाया, लेकिन ध्रुव से बच पाना इतना आसान नहीं था। ध्रुव के मददगार हर जगह मौजूद थे। ध्रुव की चहचहाट सुनते ही पेड़ों की शाखाओं पर सोए पंछी भूखे शेर की तरह गाड़ी पर टूट पड़े। उफ, ये चिड़ियाओं का झुंड। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिना देखे गाड़ी चलाने का ये अंजाम हो सकता था, और वही हुआ। गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। धड़ाम। जंगल के अंदर भागो। यह मोटरसाइकिल के जंगल के अंदर हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। लेकिन आतंकवादी है नहीं जानते थे कि ध्रुव के लिए मोटरसाइकिल कोई वाहन नहीं, बल्कि उसके शरीर के एक अंग की तरह है। अब ये बात अच्छी तरह से समझ रहे थे धड़ाक, लेकिन बड़े दर्दनाक तरीके से। आतंकवादियों के कुछ सोचने से पहले ही खेल खत्म हो चुका था। अब मुझे तुम लोगों के मुंह से सारा किस्सा सुनने को मिलेगा। लेकिन ध्रुव का ख्याल गलत था। उफ, यह क्या? इसका तो सारा बदन नीला पड़ गया है। इसके मुंह में साइनाइड का कैप्सूल है, यानी इसने पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर ली है। कुछ ही पलों की छानबीन से सब साफ हो गया था। सभी आतंकवादियों ने साइनाइड का कैप्सूल चबा लिया था। दूसरी तरफ कमिश्नर के ऑफिस में। और फिर तुमने तो कमाल कर दिया ध्रुव। इतने खतरनाक आतंकवादियों का प्लान इतनी आसानी से नाकाम कर दिया। आसानी से नहीं सर, अगर उनके हथियार ऐन वक्त पर धोखा ना देते तो आप मेरे बजाय मेरी लाश को देख रहे होते। ये बड़े आश्चर्य की बात है।
इतने महत्वपूर्ण मिशन पर आने से पहले आतंकवादियों ने अपने हथियार तक चेक नहीं किए। ना जाने मुझे इस घटना के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। मुझे काश्मीर जाना ही होगा और इस षड्यंत्र की जड़ काश्मीर में ही है, मुझे यकीन है। ध्रुव के काश्मीर पहुंचने से पहले इस घटना की खबर काश्मीर पहुंच चुकी थी। क्या हमारे तीनों आदमियों को आत्महत्या करनी पड़ी? पर क्यों? सुपर कमांडो ध्रुव के हाथों पकड़े जाने के डर से उन तीनों ने साइनाइड का कैप्सूल चबा लिया। उफ, उन मूर्खों ने उस छोकरे को बम और गोली से उड़ा क्यों नहीं दिया? रिपोर्टर के मुताबिक उनकी राइफलों ने काम नहीं किया था। हैंड ग्रेनेड भी फुस होकर रह गए थे। समझा? हथियारों की वह खेप हमने किससे खरीदी थी एरिया कमांडर? ग्रैंड मास्टर रोबो से कमांडर। ग्रैंड मास्टर रोबो के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। अब हम उससे कोई माल नहीं खरीदेंगे। एरिया कमांडर सुप्रीमा से कॉन्ट्रैक्ट करो, आइंदा हम सारा माल वहीं से खरीदेंगे। जो हुक्म कमांडर। ग्रैंड मास्टर रोबो एक ऐसा इंसान जो आधा मशीन और आधा इंसान, जिसके साए में पलते हैं दुनिया भर के आतंकवादी, जिसके सामने मौत भी कांप जाती है एक बार। आज गुस्से से खुद कांप रहा था। क्या टेररिस्ट काउंसिल ने हमारे सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि हमारे द्वारा बेचे गए बमों ने काम नहीं किया और हथियारों ने भी? पर यह हुआ कैसे? हमारे हथियार तो एकदम ठीक थे। हमारे हथियार बेकार नहीं थे बल्कि किए गए थे। यह काम जरूर सुप्रीमा की किलर लीग का है ग्रैंड मास्टर, क्योंकि हमारे अलावा सिर्फ किलर लीग ही अवैध हथियार सप्लाई करने के बिजनेस में है। वह आतंकवादियों की नज़रों में हमारी साख को ख़त्म कर देना चाहती है। सुप्रीमा, वह कल की छोकरी ग्रैंड मास्टर रोबो की साख खत्म करने चली है, लेकिन उसे पहले ही हम खत्म कर देंगे। कासगीर पहुंच चुका ध्रुव यह नहीं जानता था कि उसका जानी दुश्मन ग्रैंड मास्टर रोबो उसकी बगल में ही खड़ा है। यानी आतंकवादियों ने किर्गिस्तान के राजदूत का अपहरण करने की कोशिश की। यह तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम तो समझते थे कि किर्गिस्तानी आतंकवादियों को हथियार के लिए पैसे देता है। पर इस घटना से तो पता चलता है कि आतंकवादी किर्गिस्तान के ही खिलाफ है। अब हमको फिर से यह पता लगाना होगा कि आतंकवादियों को मदद कहाँ से मिल रही है। मैं इसी काम में आपकी मदद करने के लिए काश्मीर आया हूँ सर। तुम्हारे जैसे जाबाज और बहादुर शख्स की हर मदद का हम स्वागत करेंगे। यहाँ की स्थिति की पूरी जानकारी तुमको कैप्टन राहुल से मिल सकती है। वह अभी अभी किल्लू हाईवे की गश्त पर निकला है। तुम उससे रास्ते में ही मिल सकते हो, वरना उसको वापस आने में कुछ भी समय लग सकता है। ठीक है, मैं कैप्टन राहुल को रास्ते में ही पकड़ लेता हूँ। लेकिन किस्मत को कैप्टन राहुल और ध्रुव की मुलाकात मंजूर नहीं थी, क्योंकि रास्ते में कोई और कैप्टन राहुल और उन सैनिकों का इंतजार कर रहा था। वह देखो, सीमा सुरक्षा बल के जवानों का ट्रक आ रहा है। अब ब्लास्टर तुमको दिखाएगा कि दुश्मन को ख़त्म कर देना कितना आसान है। चौड़ी सड़क पर बारूदी सुरंग एक छोटे पत्थर जैसी लग रही थी, और ऐसी चट्टानों को कुचलते हुए निकल जाना ट्रक के पहियों के लिए आम बात थी। बारूदी सुरंग की छोटी सी रोड दबी और एक कर्णभेदी धमाके ने पूरे ट्रक को हवा में उड़ा दिया था। ब्राम! धमाके की आवाज़ 2 किलोमीटर दूर तक पहुंची। उफ, यह तो किसी तेज बम का धमाका था। मुझे जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुंचना होगा। इस धमाके से ध्रुव जैसे लोग भी चिंतित हो गए थे और आतंकवादी जैसे लोग खुश हो गए थे। वाह, तुम्हारी बारूदी सुरंग तो सचमुच पावरफुल है ब्लास्टर। सुप्रीमा से कहना कि 25,000 पीस भेज दे। माल तुम्हारे पास कल पहुंच जाएगा, पैसे तैयार रखना। हा हा हा। आखिर किलर लीग ने रोबो आर्मी को मात दे ही दी है। अब आतंकवादियों को सारा माल सिर्फ सुप्रीमा सप्लाई करेगी। ओह, ये क्या आई तड़ाक! वैसे तो मुझे पता करने में काफ़ी समय लग जाता कि इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है, लेकिन तुमने मुझे खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बता दिया। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ यह तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि अब सेना के अधिकारियों के आने तक तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। धाड़! मेरा नाम ब्लास्टर है बच्चे। मुझे छूने तक की कोशिश करने वाले के चिथड़े उड़ जाते हैं। नमूना देखना है तो देख। मेरा नाम सुपर कमांडो ध्रुव है मिस्टर ब्लास्टर। ऐसे मामूली बम मेरे पास फटने की हिम्मत नहीं करते हैं। धड़ाम! ओह, शुक्र मनाओ कि ये बम मैंने तुमसे दूर फेंका है, क्योंकि मेरा मकसद तुमको घायल करना नहीं था, मारना नहीं। मरेगा तो तू ध्रुव। अगर मैं पहले जान जाता कि तू ध्रुव है तो मैं तुझ पर मामूली हैंड ग्रेनेड फेंकता ही नहीं, क्योंकि तेरे जैसे लोगों के लिए मेरे पास है क्लस्टर बम। इस एक बम के अंदर भरे हैं कई छोटे छोटे बम, और ये सड़क जैसी कड़ी सतह से टकराते ही भयंकर धमाके के साथ फट पड़ते हैं। जरूर फटते होंगे, लेकिन मैं अपने पास फटने नहीं दूंगा। रबड़ की लचीली सतह से टकराकर टप 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 खाट बम ध्रुव से दूर जा गिरे। सड़क से बमों के टकराते ही धमाके हुए बड़ाम, और एक धमाके से ट्रक का एक टूटा पुर्जा उड़ता हुआ ध्रुव के शरीर से जा टकराया।
चोट जबरदस्त थी। ध्रुव का दिमाग लगभग तुरंत ही अंधेरे में डूबने लगा। उफ, सारा बदन दर्द से चूर हो रहा है। अब सेना के अधिकारी किसी भी पल यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक पल भी ज़्यादा रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। लड़खड़ाता हुआ ब्लास्टर झाड़ियों में छिपता हुआ शॉर्टकट से अपनी मंजिल की तरफ भागा और सामने खड़े किसी चीज़ को देखकर वह हैरत से रह जाता है। ओह तुम! लेकिन आज वहाँ तक पहुँच पाना उसकी किस्मत में नहीं था, क्योंकि उसका रास्ता रोककर खड़ा था एसिड, ग्रैंड मास्टर रोबो का खास चमचा। यानी रोबो को हमारे नए सौदे की खबर लगी गई है। हाँ सुप्रीमा के गुलाम, ग्रैंड मास्टर को इस बात की खबर लग गई है कि सुप्रीमा ने हमारे असगोल और राइफलों की नई खेप को किस तरह से बेकार कर दिया है। वह हमारी साख को ख़त्म कर देना चाहती है, और जो हमारी साख को ख़त्म करने की कोशिश करेगा उसे हम ख़त्म कर देंगे। तूने ब्लास्टर से टकराने की जुर्रत की, और ब्लास्टर से टकराने के वाले के चिथड़े उड़ जाते हैं। जानना चाहता है कि मुझे एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं वह एसिड फेंकता हूँ जो पत्थरों तक को गला देता है, और हथगोलों को भी। यह तेरे उन हाथों को भी गला सकता है जिनसे तू हथगोले फेंकता। आई, डर मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तुझे इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि तू सुप्रीमा को इस सौदे के बारे में बता सके। आ अब तू घसीटता हुआ जा सुप्रीमा तक और उसे 25,000 बारूदी सुरंगों के सौदे के बारे में बता सकता है तो बता ले। इधर ब्लास्टर की चीखें गूंज रही थी, उधर ध्रुव को होश आ रहा था। तुम ठीक हो ना ध्रुव? हाँ, लेकिन ट्रक में बैठे जवान और कैप्टन राहुल, उनका क्या हुआ? 5 जवान मारे गए हैं और 11 घायल हुए हैं। यह एक शक्तिशाली बारूदी सुरंग का धमाका था। उफ, मैं उस ब्लास्टर को ढूंढ कर ही रहूँगा। यह ब्लास्टर कौन है? ध्रुव मेजर शर्मा को सब बताता चला गया। उफ, मैं अभी उसका हुलिया सर्कुलेट करवा देता हूँ। साथ ही साथ सभी मृत और घायल जवानों के घरों में सूचना भी भिजवानी है मुझे। रोबो के खेमे में खुशी की लहर दौड़ रही थी। शाबाश एसिड, शाबाश। सुप्रीमा समझ तो जाएगी कि ब्लास्टर की हालत किसने की है। उसके बाद वह हमसे टकराने की से पहले 100 बार सोचेगी। अब तुम जाकर आतंकवादियों का हमारा ऑफर दो। आतंकवादियों को 25,000 बारूदी सुरंगें अब ग्रैंड मास्टर रोबो बेचेगा और कमाएगा लाखों का मुनाफा। सुप्रीमा का हर अंग गुस्से से काँप रहा था। किसने ब्लास्टर का यह हाल किया है? किस में इतनी हिम्मत आ गई कि वह सुप्रीमा के आदमी पर हाथ डाले? इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि किसी ने इस पर तेज एसिड डाला है, और यह काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, ग्रैंड मास्टर रोबो का आदमी एसिड। रोबो ने अपनी मौत को आवाज़ देकर बुलाया है। इस बार या तो रोबो आर्मी बचेगी या किलर लीग। हमारे बारूदी सुरंगों के ऑफर का क्या हुआ, यह तो सिर्फ ब्लास्टर ही बता सकता है, और अभी यह अत्यधिक दर्द के कारण बेहोश हो गया है। हमको इसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। ध्रुव धीरे धीरे अपने और देश के दुश्मनों के करीब पहुंच रहा था। इधर की झाड़ियाँ और घास कुचली हुई लग रही है। ब्लास्टर जरूर इधर से ही भागा होगा। कुछ दूर जाते ध्रुव का शक सही साबित हुआ। उफ, यह बैग, यह तो ब्लास्टर के कंधे पर था। लेकिन अपना बैग छोड़कर ब्लास्टर कहाँ गया? अरे, जमीन पर खून के निशान भी पड़े हुए हैं, और जमीन में यह छेद कैसा है? लगता है जैसे किसी चीज ने जमीन को गला दिया हो, एसिड जैसी चीज। लेकिन यह एसिड यहाँ पर डाला किसने? और यह ब्लास्टर कहाँ चला गया है? बारूदी सुरंगों के धमाके से मरे और घायल हुए जवानों के घरों पर मनुष्य खबर के तार पहुंच रहे थे। कोई दुख से बेहोश हुआ जा रहा था और कोई गुस्से से पागल। कैप्टन राहुल घायल, हालत गंभीर। नहीं, तू नहीं मर सकता है, तू कभी नहीं मर सकता है। अगर तुझे कुछ हो गया मेरे भाई, तो तेरे बदन पर लगे एक एक घाव का हिसाब तेरे दुश्मनों को 1000 घाव खाकर चुकाना होगा। हिम्मत रख राहुल, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं आ रही हूँ, तुझे भी देखूंगी और तेरे दुश्मनों को भी। कोई कासगीर पहुंचने की तैयारी कर रहा था और कोई कासगीर पहुंच चुका था। तो आप जर्मनी से यहाँ पर आतंकवादियों पर एक फ़ोटो फीचर करने आई हैं? मैं ठीक समझाना स्टेफी? हाँ एडिटर साहब, अगर आप आतंकवादियों से संपर्क करने में मेरी मदद कर सके तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हमारे पास आतंकवादियों की कई घोषणाएं आती रही हैं, जिनके जरिए वे घोषणाएं हम तक आती हैं। उनके जरिए हम आतंकवादियों तक आपकी खबर पहुंचा देंगे। आगे आप जाने और आतंकवादी। थैंक यू एडिटर साहब, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरा काम पूरा होकर ही रहेगा। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। चारों तरफ शांति थी, हलचल थी तो सिर्फ आर्मी हॉस्पिटल में। आप कैप्टन राहुल की पत्नी हैं? नहीं डॉक्टर, वह मेरा चचेरा भाई है। मेरे चाचा चाची का 1 साल पहले प्लेन क्रैश में देहांत हो चुका है। अब इस दुनिया में मैं ही उसकी अकेली रिश्तेदार हूँ, और वह मेरा। उफ, तब तो मुझे आपको यह बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि क्या हुआ डॉक्टर साहब? राहुल जिंदा तो है ना? अभी तक तो ठीक है, लेकिन कब तक रहेगा यह कहना मुश्किल है। इस वक्त उसको दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। भगवान से प्रार्थना करो, शायद वह तुम्हारी प्रार्थना सुन ले।
पलट कर जाता हुआ डॉक्टर आंखों में छलक आए आंसुओं को नहीं देख पाए और न ही उन आंसुओं में मिले खून को, वरना वह समझ जाता कि कुछ भयंकर घटने वाला है। और शहर में उस जर्मन लड़की को देख रहे हो ना एसिड, वह मेरा इंटरव्यू लेना चाहती है। यह हमारे लिए पता करना जरूरी है कि कहीं यह लड़की पुलिस की जासूस तो नहीं है। अगर तुम यह पता लगा दो तो हम रोबो की पिछली गलतियां भी माफ़ कर देंगे और 25,000 बारूदी सुरंग भी तुमसे ही खरीदेंगे। अभी लो कमांडर। एसिड को देखकर तो शेर दलाल तक सच बोलने लगते हैं। ए लड़की, चल मेरे साथ। कौन हो तुम? जुबान बंद रख, वरना उसे गला कर रख दूंगा। एसिड नाम है मेरा। एसिड ने सोचा था कि उसे देखकर स्टेफी भयभीत हो उठेगी, लेकिन यह उसका अंदाजा गलत था। उफ, भाग कर तू कहाँ जाएगी लड़की? मैं तेरे पैरों को ही गला देता हूँ। एसिड ने एसिड की धार उस पर छोड़ी। एसिड की धार स्टेफी की तरफ लपकी तो जरूर थी, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाई और सड़क में एक गोल सुराख हो गया था। समझा? अब मैं समझा कि ब्लास्टर पर हमला तूने ही किया था, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे सड़क पर एक ऐसा ही छेद मिला था और अब ऐसा ही एक छेद तेरी खोपड़ी में भी होगा ध्रुव। अच्छा, मेरा नाम जानते हो? यानी मेरी शोहरत तुम्हारे गंदे कानों तक भी पहुँच गई है। तब तो तुम यह भी जानते होगे कि मैं तुम जैसे गुंडों की बहुत पिटाई करता हूँ। पिटाई तो तेरी मैं करूँगा और गलाई भी। सबसे पहले तुझे मोटरसाइकिल से उतारना होगा मुझे। उफ, इतना तेज एसिड! एक ही धार ने मोटरसाइकिल की बॉडी को गला कर रख दिया है। यह धार अगर मेरे बदन पर पड़ गई तो बदन के आर पार छेद हो जाएगा। ये ले, इन 5 धाराओं से एक साथ बचकर दिखा। और छल उछल कर बच रहा है लड़के। ध्रुव तो उन धाराओं से किसी तरह से बच गया था, लेकिन धाराओं ने नए निशाने ढूंढ लिए थे। निशाने जैसे बिजली का खंभा। बचो, वरना बिजली के जिन तार तुम पर जिंदा गिरकर तुम्हें मार देंगे। ध्रुव ने स्टेफी को तो बचा लिया, लेकिन हाई वोल्टेज की करंट ने अपना कहर ढा ही दिया था लोगों पर। यह बेकाबू होता जा रहा है। इसको जल्दी से जल्दी रोकना होगा और इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है बिजली के ये हाई टेंशन तार। बिजली का एक करारा झटका खाते ही, उफ, मुझे बिजली के झटके नहीं लग सकते हैं कमांडो, क्योंकि जिस एसिड प्रूफ प्लास्टिक में मैं एसिड रखता हूँ वे मुझे करंट लगने से भी बचाते हैं। मैं इसको एक ही गुस्से में बेहोश तो कर सकता हूँ, लेकिन यह मुझे अपने पास पहुँचने ही नहीं दे रहा है। पहले इसका ध्यान दूसरी तरफ लगाना होगा मुझे। तभी ध्रुव के गले से एक कुत्ते की गुर्राहट निकलती है। आवाज़ ध्रुव के गले से उबलते ही चारों तरफ से आवारा कुत्तों की एक फौज एसिड की तरफ लपकी। पल भर के लिए तो एसिड बौखला गया था, लेकिन फिर तेज एसिड की धाराओं ने हवा में उड़ता हुआ उसका हाथ घुमा और सारे कुत्ते बीच रास्ते में ही ढेर हो गए थे। यह लड़का कौन है कमांडर, जो एसिड को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? इसकी शक्ल तो देखी देखी सी लग रही है। कुछ कुछ याद आ रहा है। यह चाहे कोई भी हो, एसिड आज इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह तो हर पल के लिए खतरनाक होता जा रहा है। अब मुझे इसे रोकने का कोई रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा। अब तो कोई ना कोई रास्ता सोचना ही पड़ेगा, वरना मेरी मौत। ओह, ये क्या सोडा! मिल गया रास्ता। इसकी ताकत है अमल यानी एसिड, और एसिड की काट होता है सोडा, जो यहाँ पर मिलेगा इन सोडा वाटर की बोतलों के अंदर। बड़ाम धाट! और अगर इन बोतलों को हिलाकर ज़मीन पर पटक दिया जाए तो ये छोटे बम जैसा धमाका करते हैं। बड़ाम! बौखलाए हुए एसिड ने ध्रुव पर फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उसका एसिड हवा में ही बेकार होकर रह गया था और एक ही गुस्से में एसिड ढेर हो गया था। धाड़! कमांडर, इस लड़के ने तो एसिड को एक ही गुस्से में बेहोश कर दिया है। अब एसिड इसको हमारे बारे में सब बता देगा और फिर यह हमारी बहुत सुताई करेगा। मैं तो अभी से अस्पताल में एक बैग बुक करवा लेता हूँ। चुब्बे, जब तक AK-47 हमारे हाथ में है तब तक हमें कोई छू भी नहीं सकता। और रही इस लड़के की बात, तो इसको मैं एक ही झटके में ख़त्म कर दूंगा। इस बार स्टेफी ने ध्रुव का एहसान उतार दिया था। बचो ध्रुव! उफ, इस कार में जरूर एसिड के साथी आतंकवादी होंगे। उफ, गोलियां बेकार जा रही है और वह इधर बढ़ता ही आ रहा है। भगा कार को लेफ्टिनेंट। डैम इट, इतनी पास आकर भी बचकर निकल गए आतंकवादी। खैर, भाग कर जाएंगे कहाँ? एसिड से इनका पता। अरे, आतंकवादियों की एक गोली ने इसका भी काम तमाम कर दिया है। आतंकवादियों तक पहुंचने का एक और रास्ता खत्म हो गया है। नहीं ध्रुव, मैंने अपने कैमरे में उनकी कार की भी तस्वीर उतार ली है। इससे शायद तुमको कोई मदद मिल सके। पर तुम कौन हो और यह आदमी एसिड तुमसे क्या चाहता था? यह आदमी कौन था यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने बारे में मैं तुमको सारी बातें बता देती हूँ। आओ, मेरा होटल पास में ही है, वही चलकर बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ज़रा पुलिस को इन्फॉर्म तो कर दें। कासगीर घाटी का पुलिस हेडक्वार्टर, और यह है पुलिस हेडक्वार्टर का रिकॉर्ड रूम। मेरा ख्याल सही था, यहाँ पर पुलिस के मुखबिरों पर फाइलें मौजूद है
और अब ये मुखबिर ही मुझे उन आतंकवादियों तक पहुंचाएंगे जिसने मेरे भाई राहुल को मौत के द्वार तक पहुंचाया है, और फिर उनकी हर एक सांस पर कब्जा होगा ब्लैक कैट का कब्जा। सुप्रीमा का खून खोल कर उबलने वाला था। यह है ग्रैंड मास्टर रोबो का अड्डा। हमको इसे ऐसा तबाह करना है कि फिर रोबो सुप्रीमा के सामने सर उठाने की सोच भी ना सके। यानी तुम लोगों ने हमारा सिर कुचलने की पूरी योजना बना ही ली है। किर्गिस्तान की खुफिया एजेंसी का चीफ राइल, तुम यहाँ पर कैसे? तुम लोगों को समझाने आया हूँ यहाँ पर। हमने अब तक जितनी मेहनत की है तुम उस पर पानी फेर रही हो। हमने अपनी खुफिया एजेंसी के आदमियों को आतंकवादी बनाकर सीमा पार से यहाँ पर भेजा है। उन्होंने यहाँ के नवयुवकों को गुमराह करके उनको भी आतंकवादी बना दिया है। हमने उनको पैसा दिया ताकि वे तुमसे हथियार खरीदे। इसमें तुमने भी मुनाफा कमाया। अब यहाँ के लोगों को हम पर शक होने लगा है तो हमने राजनगर में अपने ही राजदूत के अपहरण का नाटक बनाया। यह सब इसलिए कि तुम्हारी और रोबो की आपसी लड़ाई के कारण हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाए क्या, और यह देश कमज़ोर होने की बजाय मजबूत हो जाए। हमने रोबो से बात की है। अब तुम दोनों आपस में मिलकर बैठकर सुलह कर लो। कभी नहीं, यह कभी नहीं हो सकता है। इस समस्या का एक ही हल है और वो है रोबो का खात्मा। मदाम मदाम, क्या हुआ कंधारी? रोबो का दाहिना हाथ टूट गया है। उसका सबसे खास आदमी एसिड मारा गया। एसिड मारा गया? किसने मारा उसे? मरा तो है आतंकवादियों की गोली से, लेकिन उसकी मौत का कारण था सुपर कमांडो ध्रुव, राजनगर वाला सुपर कमांडो ध्रुव, जिसने हमारी इंडियन ब्रांच को ख़त्म किया था। हाँ मदाम। ओह वाह, अब तुम देखते जाओ चीफ, अब सुप्रीमा दो शिकार एक साथ करेगी, और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हारा नाम भी दुनिया के अरबपतियों में शामिल हो जाएगा। क्या करोगी तुम? ध्रुव को अपना गुलाम बनाऊंगी और फिर होगा ध्रुव के हाथों रोबो का खात्मा, क्योंकि ध्रुव ही एक ऐसा शख्स है जो रोबो का साम्राज्य 2 बार तबाह कर चुका है। ध्रुव को गुलाम बना पाना असंभव है। तुम अभी सुप्रीमा को नहीं जानते हो चीफ, क्योंकि मैंने तुमको अपनी हिप्नोटिक शक्तियाँ कभी नहीं दिखाई है। यह तुम्हारा अंगरक्षक तुम्हारा वफादार है ना, सिर्फ तुम्हारी बातें ही मानता है। मेरे अलावा यह किर्गिस्तान के राष्ट्रपिता तक की बात नहीं मानता है। तो देखो, अभी मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो और देखते रहो। अब तुम मेरे गुलाम हो। हाँ, अपनी पिस्तौल निकालो, उसे अपनी कनपटी पर रखो और ट्रिगर दबा दो। नहीं शमसी, रुको रुको। धाय। शमसी ने जानबूझकर आत्महत्या कर ली। मैं तुमको भी आत्महत्या करने पर मजबूर कर सकती हूँ चीफ। अब बोलो, मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? दूंगा। ठीक है कंधारी, ध्रुव के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करो। ध्रुव के कासगीर आने की खबर रोबो के लिए एक धमाका थी। ध्रुव वह यहाँ पर भी आ गए। हाँ ग्रैंड मास्टर। और एसिड उसके हार जाने के बाद आतंकवादियों के हाथों गलती से मारा गया। यह ध्रुव जब तक जिंदा रहेगा तब तक मेरा नुकसान करता ही रहेगा। इस बार मैं इसको कासगीर से जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। ध्रुव से आतंकवादी भी चिंतित थे। यह लड़का ध्रुव तो बहुत खतरनाक है। जब तक यह कासगीर में रहेगा तब तक कोई बड़ी वारदात कर पाना मुश्किल है। कमांडर, गुल खान आया है। क्या खबर लाया है गुल खान? अच्छी खबर है कमांडर। आज लालासार इलाके में पुलिस सेना का कोई पहरा नहीं है। इस इलाके में आज खौफनाक वारदात की जा सकती है, लेकिन अगर तुम लोग इस इलाके में गए तो तुम लोग जिंदा वापस नहीं आओगे, क्योंकि यह गुल खान पुलिस का मुखबिर है। देखो ये फाइल देखो तुम। सच में यह गुल खान तो गद्दार है। रुक जा वरना गुल खान। लेकिन मौत के भय से भागता गुल खान नहीं रुका, और हर एक धमाके के साथ उसके शरीर में एक सुराख होता चला गया था। बड़ाम धड़ाम। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। अगर तुम हमको ना बताती तो यह गुल खान हमें मौत के घाट उतरवा देता। बताओ तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? तुम मुझे ब्लैक कैट कह सकते हो। कुछ दिन पहले सेना ने के एक ट्रक को बहादुरी सुरंग से उड़ा दिया गया था। मुझे सिर्फ यह जानना है कि वह काम किसका था। तुम यह सब क्यों जानना चाहती हो? मुझे सवाल का सवाल नहीं, सवाल का जवाब चाहिए। मुझे शक हो रहा है कि तू पुलिस की जासूस है। हमारा विश्वास जीतने के लिए तूने गुल खान की बलि चढ़ा डाली। पता कौन है तू, वरना तेरी लाश भी गुल खान की बगल में ही गिरा दूंगा। मैं समझ रही थी कि मेरे एहसान का बदला तुम जानकारी देकर चुकाओगे, लेकिन तुम लोग सिर्फ लातों और गुस्सों के बदले ही जानकारी दे सकते हो। ओह, ख़त्म कर दो इसे, छलनी कर दो इसको और इसके बदन को। ताड़ ताड़ ताड़। लेकिन ब्लैक कैट तो एक छलावा थी, जिम्नास्टिक और कलाबाजी की माहिर। ध्रुव की तरह उसको किसी के मरने या जिंदा रहने की परवाह नहीं थी। आतंकवादियों ने आज तक छिप छिप कर हमले किए थे। आमने सामने की लड़ाई का उनको कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था। ताड़ ताड़ धड़ाम। और ब्लैक कैट जैसे दुश्मन से उनका सामना कभी नहीं हुआ था। धमाकों की आवाज़ें रह रहकर गूंज रही थी, लेकिन भयभीत नागरिकों को यह जानने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा है। सबको अपनी जान प्यारी थी, कमांडर को भी।
बस रुक जाओ बताता हूँ। यह ब्लास्ट सुप्रीमा के आदमी ने किया था। सुप्रीमा कहाँ पर मिलेगी मुझे वह? अगर मैंने तुमको बताया तो वह तुमको भी मार डालेगी और मुझको भी। मेरी चिंता छोड़, अपनी जान की फिक्र कर, क्योंकि सुप्रीमा से पहले मैं तेरे चिथड़े उड़ा दूंगी। भय से कांपता कमांडर सब कुछ बताता चला गया। ध्रुव के कदम भी आतंकवादियों की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये है उन आतंकवादियों की वैन की फ़ोटो, लेकिन इसमें तो नंबर प्लेट तक नहीं है स्टेफी। इससे कुछ पता कर पाना। यह आवाज़ें कैसी? हल्के हल्के वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं। शायद होटल वालों ने पानी की मोटर चलाई है। नहीं, दीवार में दरारें पड़ रही हैं। दूर हटो स्टेफी, दीवार गिरने वाली है, जल्दी। वाइब्रेटर कहते हैं मुझे। कंपन छोड़ते हैं मेरे हाथ। जिस चीज़ को छू लूँ वह थरथराकर चूर चूर होकर बिखर जाती है, फिर चाहे वह कंक्रीट की दीवार हो या आदमी का शरीर। उफ, यह क्या मुसीबत है। हमसे तेरी क्या दुश्मनी है भाई? मेरी दुश्मनी किसी से भी नहीं है छोकरी। मैं तो ग्रैंड मास्टर के हुक्म का गुलाम हूँ। उफ, ग्रैंड मास्टर रोबो, हाँ, तुमने एसिड को मारकर उनको बहुत नुकसान पहुँचाया है। अब मुझे तेरे बदन का पाउडर बनाकर उसे अपने मास्टर के शरीर पर मलना है। क्यों भाई, यहाँ के बाज़ारों में टेल्कम पाउडर ख़त्म हो गया क्या? यहाँ के बाज़ारों में एक ही चीज़ ख़त्म होती है और वह है आदमी की जान। उफ, इसके छूते ही मेरे बदन का हर अंग बुरी तरह से कांपने लगा है। अगर यह मुझे पकड़ लेगा तो मेरे बदन का पाउडर बन जाना निश्चित है, और मुझे इसके हाथों को बांध पाने का कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जिस भी चीज़ से इसके हाथों को बांधूंगा वह टूट कर बिखर जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो इसके कंपनों से टूट कर ना बिखरे तो पल भर के लिए भी मैं इसके हाथों को बांध सकूं तो मैं अपना काम, ओह मिल गया रास्ता, वाह। और अगले ही पल ध्रुव वाइब्रेटर के हाथों को छकाता हुआ बाहर की तरफ भागा। रुक जा रे, तू भाग कर जाएगा कहाँ? तुझे तो मैं पाताल खोद कर भी निकाल लाऊंगा। नहीं, रुक नहीं रहा तो ले, मैं तेरे पैरों के नीचे फर्श को ही कपका पा देता हूँ। वाइब्रेटर के हाथों से कंपन निकलकर फर्श को थरथराने लगा और ध्रुव के पैरों के नीचे भूचाल सा आने लगा था। अब तू बचकर जाएगा कहाँ? वाह, क्या जोरदार फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। लेकिन ध्रुव जानता था कि बचकर उसको जाना कहाँ है। इसके हाथों को अगर कोई चीज़ बांध सकती है तो वह है आटा, जो इसके कंपनों से थरथरा तो सकता है पर टूट नहीं सकता है। और जब तक यह इस आटे से अपना हाथ छुड़ाएगा तब तक मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा ही दूंगा। ध्रुव का एक ही वार, ताड़। वाइब्रेटर ने पूरी ताकत लगाई और उसका हाथ आटे से छूटकर गैस सिलेंडर से जा टकराया। अरे, गैस सिलेंडर थरथरा रहा है, इसमें दीवारें पड़ रही हैं, यानी इसमें गैस लीक होकर बाहर निकलने लगी है, और इसका एक ही नतीजा है, धमाका, भड़ाक। देखते ही देखते किचन भीषण आगों की लपेट में घिर गया था। हेलो फायर ब्रिगेड, मैं रिजेंसी होटल से बोल रहा हूँ। यहाँ पर भीषण आग लग गई है, तुरंत आइए। आग सचमुच भीषण थी। उफ, वाइब्रेटर आग में गिर गया है। अब वह शैतान नहीं बच सकता है ध्रुव। पर मैंने तुम्हारी एक्शन पैक लड़ाई के पूरे 2 रील खींच ली हैं। तुम्हारे साथ रहने का इतना तो फ़ायदा है। तभी ध्रुव चिल्लाया, स्टेफी बचो। लेकिन स्टेफी बच नहीं सकी। मेरे दस्ताने आग में जलकर जरूर बेकार हो गए, लेकिन मेरी पोशाक फायर प्रूफ फाइबर से बनी है। इसे छोड़ दो वाइब्रेटर और आत्मसमर्पण कर दो। खेल खत्म हो चुका नहीं ध्रुव, खेल तो अभी शुरू हुआ है। अब तू अपने आप इस आग में कूदेगा, वरना मैं इस छोकरी को आग में झोंक दूंगा। फायर ब्रिगेड, अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। मैं इस लड़की को अपने साथ ले जा रहा हूँ, और अगर मेरा पीछा करने की कोशिश की तो इसको मैं तुरंत ख़त्म कर दूंगा। ध्रुव असहाय सा खड़ा रह गया था और वाइब्रेटर स्टेफी को लेकर आंखों से ओझल हो चुका था। उफ, मेरी आंखों के सामने स्टेफी का अपहरण हो गया। शर्म से डूब मरने वाली बात है। शर्म मत करो बखुरदार, और उस लड़की को जिंदा देखने की उम्मीद भी छोड़ दो तुम, क्योंकि वह वाइब्रेटर जिस दरिंदे का आदमी है वह इस दुनिया का सबसे खौफनाक हत्यारा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? ग्रैंड मास्टर रोबो की, आतंकवादियों के शहंशाह की। तुम ग्रैंड मास्टर रोबो को कैसे जानते हो? कौन हो तुम? मेरी सारी ज़िंदगी झील के किनारे बीती है लड़के। मेरा नाम असरारी है। मेरा काम है मछलियाँ पकड़ना और लोगों की बातें सुनकर याद रखना। मैं तो यह भी जानता हूँ कि आतंकवादियों के हथियार भी वही सप्लाई कर रहा है, और इस वक्त वह इसी घाटी में है। आतंकवादियों का हथियार रोबो सप्लाई कर रहा है। कहाँ पर है वह? बताओ मुझे। भूल जा उसे लड़के। अभी से अपनी मौत को क्यों बुलाना चाहता है? कौन किसकी मौत बनेगा यह तो वक्त ही बताएगा असरारी। तुम मुझे सिर्फ उसका पता बताओ। वह देखो, पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है मकान, वही है ग्रैंड मास्टर रोबो की माद। हिम्मत तो जा वहाँ पर और उसे ख़त्म कर दे उस शैतान को। ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह ढलान से होकर जाता है, और उस रास्ते पर शर्त या कड़ी नज़र रखी जा रही होगी।
इसलिए मुझे वह रास्ता चुनना होगा जिस पर रोबो नज़र रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझता होगा, क्योंकि उसकी सीधी और खड़ी चढ़ाई से ऊपर तक पहुंच पाना लगभग असंभव है। लेकिन मेरे सामने वहां पर पहुंचने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक एक इंच करके ध्रुव वह चढ़ाई चढ़ रहा था जिस पर हल्की सी भी चूक का मतलब था दर्दनाक मौत। लेकिन ध्रुव की जिंदगी का हर एक पल मौत के साए में ही तो बीता है, और उसको मौत को धोखा देना अच्छी तरह से आता है। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ध्रुव अपने दुश्मन की माद की बगल में था। यहाँ तक तो मुझे कोई नहीं देख पाया है, लेकिन मुश्किल हिस्सा तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब मुझे इस मौत के घर के अंदर घुसना है। लेकिन अजीब बात है, इतनी खामोशी क्यों है? रोबो के मेरे आने की खबर तो लग ही चुकी होगी, और वह यह भी जानता होगा कि देर सवेर मैं यहाँ पर पहुँच ही जाऊँगा। फिर भी उसने अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। और यह तो स्टेफी की चीख है। आवाज़ इस दरवाजे के अंदर से आ रही है। ध्रुव ने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर का दृश्य देखकर वह दहल उठा था। स्टेफी, तुमको बिजली का करंट? आगे की बात ध्रुव पूरी नहीं कर पाया। उसका दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। किसी ने उसके सर पर पीछे से वार किया। शाबाश वाइब्रेटर। ध्रुव आखिरकार रोबो को ढूंढता हुआ हमारे जाल में आ ही गया है। झील के किनारे तैनात असरानी ने इसको सही जगह पर भेज दिया है। ले चलो इसको मेरे कमरे में। सबसे पहले मैं इसको वह इंजेक्शन लगाना चाहती हूँ जो इसकी ज़बरदस्त इच्छा शक्ति को कमज़ोर कर देगा। बगैर उस इंजेक्शन के लगे इसको हिप्नोटाइज करना असंभव है, और इसके होश में आते ही मैं इसको अपने वश में कर लूँगी। कमांडर ने ब्लैक कैट को एकदम सही खबर की दी थी। यही है वह जगह जिसके अंदर बैठी है मेरे भाई की दुश्मन। अपनी सेना को अंदर भेजने का समय आ गया है। लेकिन ब्लैक कैट को यह नहीं मालूम था कि ध्रुव इस इमारत के अंदर है और वह खतरे में है। यह इंजेक्शन लगते ही इसकी इच्छा शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। उसके बाद यह मेरे हुक्म का गुलाम होगा। इसको याद तो सब कुछ रहेगा, लेकिन बगैर मेरे हुक्म के यह एक कदम ही नहीं चल सकेगा। अरे ये खतरे के सारे अलार्म एक साथ कैसे बजने लगे? सुप्रीमा, मदाम सुप्रीमा, जल्दी आइए। ये देखिए मदाम, हर कमरे का अलार्म बज रहा है, क्योंकि हर कमरे में घुसी है एक काली बिल्ली। काली बिल्लियाँ? इतनी सारी काली बिल्लियाँ कहाँ से आई? ध्रुव को होश आ रहा है सुप्रीमा। ओफ, क्या अब इंजेक्शन लगाने का भी समय नहीं है? इसको ऐसे ही हिप्नोटाइज करना पड़ेगा मुझे। आह! ध्रुव ने आंखें खोलते ही अपने आप को दो चमकती आंखों में झांकता हुआ पाया। मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो, देखते रहो और देखते रहो। अब तुम मेरे वश में हो। बोलो हाँ मदाम, हाँ मदाम। ब्लैक कैट अपने काम में व्यस्त थी। मेरी बिल्लियों की सेना पूरी इमारत में फैल चुकी है, और हर बिल्ली के पेट पर चिपका हुआ है एक शक्तिशाली बम। और उन बमों को रिमोट कंट्रोल से उड़ाने से पहले मैं सुप्रीमा को बताना चाहती हूँ कि उसकी मौत में, अरे इन शैतानों ने यहाँ पर एक लड़की को कैद करके रखा है, और वे इसको बिजली के झटके दे रहे हैं। इस इमारत को बमों से उड़ाने से पहले मुझे इसको यहाँ से बाहर निकालना होगा। कुछ ही पलों में ब्लैक कैट का काम खामोशी से पूरा हो जाना था। लेकिन या तो ब्लैक कैट की किस्मत में खामोशी नहीं थी, या उस आदमी की ज़िंदगी घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। आह! ताड़ ताड़! आह! आई! सन्नाटे में गूंजी चीख और गोलियों की तड़तड़ाहट का मतलब ब्लैक कैट अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि पूरा माहौल अब जल्द ही गर्म होने वाला है। ताड़ ताड़ ताड़! लेकिन वह स्थिति से पहले ही निपटने के लिए तैयार थी। अगले ही पल ब्लैक कैट ने पहले से गर्म हो चुके माहौल को और दहका दिया था। सुप्रीमा के आदमी बारिश में पके जामुनों की तरह गिरने लगे थे। ताड़ 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 ताड़! हर एक निशाना सधा हुआ था। एक आदमी के लिए एक गोली ही काफ़ी थी। 2 मिनट के अंदर सारा खेल खत्म हो जाना था। लेकिन वे 2 मिनट ब्लैक कैट को नहीं मिले। ध्रुव, तुम यहाँ पर? ओह ताड़! हाँ, और जो हाथ मदाम सुप्रीमा की तरफ उठेगा उसे मैं धड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। इसको ख़त्म कर दो मेरे गुलाम ध्रुव। इसे जरूर रोबो ने यहाँ पर भेजा है। इसके आदमियों के अलावा यहाँ पर घुसने की हिम्मत और कोई नहीं कर सकता। गुलाम ध्रुव, यानी सुप्रीमा ने किसी तरह से ध्रुव को अपने कब्जे में कर लिया है, और जब तक यह इस इमारत के अंदर है तब तक मैं इसको बमों से नहीं उड़ा सकती हूँ। अब एक ही रास्ता, इसको इमारत से बाहर ले जाना, चाहे इसके लिए मुझे ध्रुव को बेहोशी क्यों ना करना पड़े। ब्लैक कैट समझ रही थी कि यह काम लगभग असंभव है, फिर भी ब्लैक कैट ने आज तक जो भी सोचा था उसे पूरा करके ही दिखाया था। ना तो वह ध्रुव पर घातक वार करने से चूक रही थी, आह, और ना ही ध्रुव आज एक लड़की पर हाथ उठाने में कोई ऐतराज कर रहा था। वह पूरी तरह से सुप्रीमा के कब्जे में था। आह! अब शायद ब्लैक कैट के लिए मुकाबला कर पाना मुश्किल हो रहा था, या शायद उसको स्टेफी को सुरक्षित बाहर ले जाने की फिक्र सता रही थी। कारण कुछ भी हो, लेकिन ब्लैक कैट अब भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। भागो स्टेफी, भागो यहाँ से। और किसी के रुक पाने से पहले ही ब्लैक कैट
स्टेफी के साथ चट्टानों के झुंड में खो चुकी थी। मैं अभी उसको ढूंढ कर लाता हूँ सुप्रीमा, और आपके सामने इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं मेरे गुलाम, यह तो रोबो की एक छोटी सी सैनिक थी। रोबो ने हमको खुलेआम चैलेंज दिया है, इसलिए अब हमको ख़त्म करना है रोबो के अड्डे को और रोबो को। मैं अपने आदमियों को तैयार होने का आदेश। ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं? ये तो एक काली बिल्ली है और इसके पंजे के नीचे एक रिमोट कंट्रोल है। लेकिन किस चीज़ का है ये रिमोट कंट्रोल? बिल्ली का पंजा बटन पर दबा और एक तेज़ धमाका, धड़ाम, और सुप्रीमा को अपने सवालों का जवाब मिल गया था। मेरा अड्डा, मेरे सारे गुलाम सब एक झटके में ख़त्म हो गए हैं। यह जरूर उसी लड़की का काम, और उसने यह रोबो के इशारे पर किया है। अब रोबो देखेगा सुप्रीमा की असली ताकत। और मेरे गुलाम ध्रुव, यह बार बार मेरे जानी दुश्मन रोबो का नाम ले रही है, पर क्यों? खैर, अभी तो मैंने इसका अड्डा बर्बाद किया है, अभी इसको बर्बाद होना बाकी है। मुझे इसके पीछे लगा रहना होगा। जैसे ही ध्रुव इसका साथ छोड़ेगा, वैसे ही ब्लैक कैट इसे धर दबोचेगी। और कुछ ही देर बाद हिमालय की बर्फीली ढलानों के बीच, बस स्नो स्कूटर को यहीं पर रोक दो। आगे का रास्ता हमको पैदल ही तय करना है, क्योंकि यहाँ से रोबो के अड्डे के इकलौते दरवाजे तक बारूदी सुरंगें बिछी हैं। मैं तुमको उस दरवाजे तक जाने का सुरक्षित रास्ता बताती हूँ, ताकि तुम वहाँ पर जाकर दरवाजे के चारों तरफ डायनामाइट की छड़ें फिट कर दो, और फिर मेरा मेगा रॉकेट लॉन्चर एक बार में उस अड्डे के परखच्चे उड़ा देगा। बीच में छिपने की कोई जगह नहीं थी। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता तय कर पाने की एक ही सूरत थी, फुर्ती और तेजी। बर्फ के अंदर दबी बारूदी सुरंगों की ऊपरी उठी छड़ों को ढूंढते, उनसे बचते हुए ध्रुव आधा रास्ता तय करने के बाद ठिठक कर रुक गया। उसको देख लिया गया था। ग्रैंड मास्टर रोबो सामने खड़े था। आओ आओ मेरे जानी दुश्मन, मुझे तुम्हारी और सुप्रीमा के आने की खबर मिल गई थी, इसलिए मैंने तुम लोगों को रास्ते में रोकने की कोई कोशिश नहीं की, ताकि तुम दोनों की लाशें मैं यहाँ पर ही बिछा सकूं। ओह, यह अपनी लेज़र आग से बारूदी सुरंगों में विस्फोट कर रहा है। इधर ध्रुव मौत से जूझ रहा था, उधर सुप्रीमा अपना मौका ताड़ रही थी। वाह, रोबो खुद ब खुद सामने आ गया है। अगर मैं इसी को ख़त्म कर दूं तो इसका अड्डा अपने आप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीमा ने रॉकेट लॉन्चर साधा। ट्रिगर दबते ही रोबो का बच पाना असंभव था, लेकिन रोबो की जीवन रेखा अभी बची हुई थी, क्योंकि ब्लैक कैट जो बीच में आ गई थी, और ध्रुव भी। सारी बारूदी सुरंगों से मैंने विस्फोट करा है, अब तू उससे बच गया, लेकिन मैंने तेरे लिए पूरा इंतजाम करके रखा है ध्रुव। स्किकिंग किलर्स अगले ही पल। ओह, ये तो स्कीपर काफ़ी तेज गति से आ रहे हैं, और इनके सबके हाथों में नोकोलो स्की है। पहले स्कीकर से तो ध्रुव बच गया था, लेकिन दूसरे से वह बच नहीं सका। स्कीकर काफ़ी तेज गति से आ रहे थे। ओह, ये तो काफ़ी तेज आ रहे हैं। इनसे निपटने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं भी अपनी गति को बढ़ा लूँ, इनके जितना बढ़ा लूँ। ध्रुव के पैर लुढ़कती चट्टान पर तेजी से चलने लगे थे। यह करिश्मा वह जुपिटर सर्कस में गोल गेंद पर चलकर कई बार दिखा चुका था, और अब उसकी गति अपनी तरफ बढ़ते किलर्स से जरा भी कम ना थी। किलर्स भी इस दाव की काट नहीं ढूंढ सके थे। ताड़ 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 ध्रुव के हाथ मशीन की तरह घूम रहे थे। हर बार के अंदर एक बुलडोजर की सी ताकत भरी हुई थी। किलर्स यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह खेल कब खत्म हो गया। इधर ब्लैक कैट का क्रोध कहर बनकर सुप्रीमा पर बरस रहा था, और सुप्रीमा का गुस्सा गर्म लावा बनकर ब्लैक कैट पर फूट रहा था। मुकाबला लगभग बराबर था, लेकिन वहाँ पर ब्लैक कैट का साथ देने वाला कोई नहीं था, जबकि सुप्रीमा का मददगार मौजूद था। ध्रुव, ख़त्म कर दो इस लड़की को, मदद करो मेरी। तुम्हारी मदद? पर क्यों? क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरी हिप्नोटिक पावर में कैद हो। मैं तुम्हारी हिप्नोटिक पावर में कभी कैद ही नहीं था। होश में आते ही मैंने तुमको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते देखा, तो उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि अभी मैं तुमको इसी बुलावे में रखूँगा कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। वैसे भी रोबो का अड्डा पता लगाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि तुमको बुलावे में रखने के लिए मुझे पहली बार एक लड़की पर हाथ उठाना पड़ा। वह तो फिल्मी स्टाइल की लड़ाई थी ध्रुव, तुम्हारा एक भी बार मुझ पर नहीं लगा। तब मैं भी समझ गई थी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरी नज़रों में तुम अब भी एक अपराधी हो ब्लैक कैट। सुप्रीमा के अड्डे में तुमने जो हत्याएं की उसका जवाब देने के लिए तुमको कानून का सामना करना ही पड़ेगा। ब्लैक कैट खुद एक कानून है ध्रुव, और सज़ा भी वह खुद ही देती है। इन अपराधियों को गिरफ्तार करके क्या होता? सिर्फ गिरफ्तार होकर जमानत पर छूट जाते और एक बार फिर कोई भयंकर अपराध कर डालते। कानून में सबकी न्याय पाने के बराबर का हक है।
तुम लोगों का इतना गंभीर वार्तालाप तोड़ते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद तुम लोग अपनी बहस नरक में पहुंचकर जारी रख सकोगे। उफ रोबो, तुम यहाँ पर? और इधर देखो, ये है तुम सबकी मौत बॉम्बर। अब से ठीक 2 मिनट बाद बॉम्बर पर बंधे सारे बम एक साथ फटेंगे और 2 वर्ग किलोमीटर का पूरा इलाका बर्फ में मिल जाएगा। बचेगा तो सिर्फ बॉम्बर, क्योंकि इसका कवच ब्लास्ट प्रूफ है और तुम लोग इससे बचकर भाग भी नहीं सकते, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे यह तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। आज मेरे 3 जानी दुश्मन एक साथ मरेंगे। हा हा हा। अलविदा मेरे दुश्मनों, मैं तो चला, क्योंकि मुझे बमों से मरने का कोई शौक नहीं है। तुम सब जरूर मरो, लेकिन मेरी मौत रोबो से पहले कभी नहीं हो सकती है। आह! सुप्रीमा का ब्लैक कैट पर जबरदस्त प्रहार। अगर हिलने या मुझे रोकने की कोशिश की तो 2 मिनटों की बची जिंदगी से भी तुम हाथ धो बैठोगे ध्रुव। कुछ ही पलों बाद उफ, वह स्नो स्कूटर से भाग गई है। हम यहाँ से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते ध्रुव। हमको मौत का सामना अब करना ही पड़ेगा। मौत आती है तो बेशक आए, लेकिन बिना मुकाबला किए तो मैं मौत से भी हार नहीं मानने वाला हूँ। लेकिन अगर बॉम्बर का कवच ब्लास्ट प्रूफ था तो निश्चित ही घुसा प्रूफ भी था। आई ध्रुव उस वार को करते ही चिल्ला उठा, लेकिन ध्रुव का बदन चोट प्रूफ नहीं था। ताड़! उफ, इसका कवच तो बहुत कड़ा है, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम करना क्या चाहते हो ध्रुव? अगर हम इसको धक्का देकर खाई में गिरा सके तो शायद ब्लास्ट से बच सके। तो सोचना कैसा, जो करना है जल्दी करो, सिर्फ 1 मिनट बचा है ध्रुव। दोनों एक साथ बॉम्बर पर टूट पड़े, लेकिन बॉम्बर हिला तक नहीं। ओह, हम कुछ नहीं कर सकते ध्रुव, ये बम फट कर ही रहेंगे। आज हम लोग मौत से बच नहीं सकते हैं। हम मौत को फटने से पहले नहीं रोक सकते हैं और भाग कर बच भी नहीं सकते हैं हम। तो क्या हम ऐसे बैठे बैठे मौत का इंतजार? एक रास्ता है, लेकिन उसे करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है ब्लैकट, जल्दी बोलो, क्योंकि मुझे भी मरने की कोई जल्दी नहीं है। ध्रुव ने तेजी से ब्लैकट के कानों में कुछ फुसफुसाया और दोनों एक बार फिर बॉम्बर पर टूट पड़े थे। तो मच्छरों का शायद अभी दिल नहीं भरा है। तुम लोग बमों से पहले मेरे गुस्से खाकर मरना चाहते हो। ध्रुव अपने बदन पर हथौड़े जैसे वार सह रहा था और बार बार बॉम्बर की तरफ क्यों लपक रहा था। वह उसका ध्यान बटा रहा था ताकि ब्लैक कैट आराम से अपना काम कर सके। ब्लैक कैट के नोकीले पंजे हेलमेट और कवच की दरार के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे और आखिरकार उसे वह हुक मिल ही गया था, जिसको दबाते ही बॉम्बर का हेलमेट खिंचता हुआ ब्लैक कैट के हाथों में आ गया था। अब तक ध्रुव बॉम्बर के कई भीषण मुक्के सह चुका था, लेकिन बॉम्बर उसका एक भी वार सह नहीं पाया। उफ, यह तो बेहोश हो गया है, लेकिन इसको बेहोश करने से क्या होगा? बमों के फटने में सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। इतनी देर में हम क्या कर लेंगे? हम बहुत कुछ कर लेंगे। इसको इसके कवच से बाहर निकालने में मेरी मदद करो, जल्दी करो। कुछ ही सेकंडों बाद बॉम्बर का शरीर कवच से बाहर पड़ा हुआ था। इन बमों के पट्टों को खोलो। समय धीरे धीरे सरकता जा रहा था। मौत पास ही आती जा रही थी। 9 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, और ये क्या? ध्रुव ने उन सभी बमों को बॉम्बर के कवच के अंदर डाल दिया था। 1 सेकंड और ब्लास्ट हो गया। धमाके का सारा असर ब्लास्ट प्रूफ कवच के अंदर ही रह गया था, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ। रोबो हमको अनजाने में खुद ही बचने का रास्ता देकर चला गया है। अगर बॉम्बर का कवच बॉम्बर को धमाके से बचा सकता है तो बमों के धमाके को नुकसान पहुंचाने से भी रोक सकता है। यह तो तुमने साबित कर दिया ध्रुव, लेकिन एक बात मुझे साफ साफ स्वीकार करनी है। मुझे इस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीना आ गया था। मौत कभी अपने इतने करीब से नहीं देखी थी मैंने। अब मेरा काम कहीं और पर है। मैं चलती हूँ। रुक जाओ ब्लैक कैट, मैं तुमको ऐसे भागने नहीं। अजीब स्थिति है, मैं इसको पकड़ना भी चाहता हूँ और नहीं भी चाहता हूँ। शायद अभी तक मैं ये समझ नहीं पाया हूँ कि ये मेरे मित्र है या दुश्मन है ये मेरी। और फिर सारी कुर्सियाँ सुलझ गई हैं ध्रुव। अब हमको पता चल गया है कि काश्मीर के आतंकवाद के पीछे किर्गिस्तान का हाथ है, क्योंकि सुप्रीमा के ध्वस्त हेडक्वार्टर के अंदर से हमको ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जो इस बात का सबूत है कि किर्गिस्तान आतंकवादियों को पैसे देता है। और ये देखो, आतंकवादियों का कमांडर, यह वास्तव में किर्गिस्तान की खुफिया एजेंसी का आदमी है। इसने खुद ही हमारे हेडक्वार्टर में आकर आत्मसमर्पण किया है। इसके पीछे पीछे एक काली बिल्ली भी आई थी और ना जाने क्यों यह उसको देखकर डर से कांप रहा था। खैर, अब तो घाटी से आतंकवाद का सफाया हो गया है और अब कभी आतंकवाद यहाँ पर पनपेगा भी नहीं। स्टेफी तुम? हाँ, मैं वास्तव में रिपोर्टर नहीं हूँ, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। मैं फोटो रिपोर्टर के रूप में यहाँ पर यह पता करने आई थी कि आतंकवाद के पीछे आखिर सच्चाई क्या है। अब दुनिया के सामने यह बात साफ हो जाएगी कि काश्मीर में आतंकवाद फैलाया जा रहा है और यह काम किर्गिस्तान कर रहा है। इसके बाद किर्गिस्तान यह काम कभी नहीं कर पाएगा। फिर आर्मी हॉस्पिटल में
तुम बिल्कुल ठीक हो ध्रुव, कहीं पर कोई हड्डी टूटी और ना ही कोई नस खिंची है तुम्हारी। यह तो कमाल हो गया। मैं तो समझ रहा था कि बॉम्बर ने मेरी एक ना एक पसले को चटका ही दिया होगा। तुम इसको कमाल कह रहे हो? कमाल तो मैं तुमको दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। यह है कैप्टन राहुल। कैप्टन राहुल, मैं आपसे मिलने ही आ रहा था कि रास्ते में आपका ट्रक पहले ही ब्लास्ट हो गया। हाँ, ये उस ब्लास्ट में इतने घायल हो गए थे कि इनके बचने की उम्मीद ही छूट गई थी। फिर भी उन्होंने मौत को भगा दिया है। यह तो मेरी बहन के प्यार का कमाल है कि उसने मुझे मौत के जबड़े से खींचकर बाहर निकाल लिया है। यह है प्रिया, मेरी प्रिय बहन। हेलो सुपर कमांडो ध्रुव, आप मुझे जानती हैं? आप नहीं, तुम। इतने फेमस आदमी के मुंह से आप सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वैसे मैं भी राजनगर में ही रहती हूँ, तुमको कई बार देखा है। सब तुमने भी मुझे कहीं पर देखा हो। ध्रुव को आंखें तो जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि ये आंखें ब्लैक कैट की ही है। और इस गुत्थी के साथ ही यह अंक यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।